स्वागत है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस के इस कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं निमसेट की तैयारी के लिए जो उसमें कंप्यूटर का सिलेबस आता है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, उसकी सीरीज़। और इस सीरीज़ में कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका आज ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोगों को देखना है नंबर सिस्टम के बारे में। मैं यहाँ पर एक चीज़ पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग निमसेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अब क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है तो कई लोगों को लग रहा है कि क्या मेरा हो भी पाएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि हर दिन आप इतनी मेहनत कर सकते हैं कि कम से कम एक नंबर आपका इंक्रीज़ हो जाए। और जितने दिन बचे हैं उतने दिन में अगर आप 20-30 नंबर भी अपने बढ़ा सकते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांस कुछ तो इम्प्रूव हो ही जाएंगे। और यू नेवर नो, आप जब एग्ज़ाम दे ही रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ दीजिए, पूरे पॉजिटिविटी के साथ दीजिए। और जो कंप्यूटर का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं उसको देखने के बाद आप कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे और इसके कारण आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे NIT में पहुंच पाएंगे। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको अपना ये कार्यक्रम स्टार्ट करना है। लेकिन आप में से जो लोग अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं या उसके अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। आपको बैचेस, आप जहाँ पे भी कोचिंग जाना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा इम्पिटस गुरुकुल जाना। बाकी आप लोगों की इच्छा है आप कहाँ जाना चाहते हैं, पर कोचिंग आपको अभी से ज्वाइन करनी चाहिए। आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, अभी से आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए और 1 साल का या 2 साल का पूरा प्रोग्राम लेना चाहिए और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो ताकि आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो बैचेस ऑलरेडी इन किसी भी कोचिंग में इस समय स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो भी 2025 का एग्ज़ाम होगा या 2026 का, वो ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी से आपको ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि काफ़ी सिलेबस होता है, काफ़ी कुछ पढ़ना होता है और आप अगर ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपके रैंक बिल्कुल टॉप में आ जाए, मेरिट लिस्ट में आ जाए, तो उसके लिए इतनी तैयारी बनती है। पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि इसी बार आपका एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो क्योंकि आपने तैयारी की है, थोड़ी बहुत की दिक्कत आ रही है तो वो ये कंप्यूटर का सिलेबस है जिसको हम कवर कर लेंगे तो उससे वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। इसी चैनल पे मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करें, MCA में फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें, पूरा MCA को प्लान कैसे करना है। कई जगह पर 2 साल का MCA, कई जगह पर 3 साल का MCA, तो हमें उसको प्लान कैसे करना है ताकि हम इतनी लर्निंग कर लें कि हमारा प्लेसमेंट अच्छी जगह पर हो सके। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को ज़रूर पढ़िएगा, उसमें आपके लिए काफ़ी काम की जानकारी दी हुई है, जैसे कि इस कोर्स के नोट्स कैसे आप डाउनलोड करेंगे, वो भी आप 1-to-1 मेरे से इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। और आप करियर से रिलेटेड गाइडेंस भी ले सकते हैं, इस एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे करना है, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा नंबर सिस्टम, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। तो नंबर सिस्टम क्या है? बेसिकली हमको गिनती करनी है बहुत साल पहले से, मतलब आज से 5-6 हज़ार साल पहले से इंसान को गिनती करनी आती है और तब से कुछ ना कुछ डिवाइसेस बनना चालू हो गए थे। आज की डेट में हम कंप्यूटर्स को देखते हैं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन इसकी जो शुरुआत है, बेसिक है, वो है कंप्यूटेशन की बेसिक है नंबर्स। बिना नंबर के आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? नंबर तो बिल्कुल बेसिक चीज़ हो गई ना। अब हम लोग जिस नंबर को जानते हैं, जिन नंबर्स को जानते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। अब ये नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये भीड़ लगी हुई है, यहां कितने लोग हैं मुझे बताओ, तो आप काउंटिंग करके बताते हो। आपने कहा 53 लोग हैं यहाँ पर, तो ये 53 बताने के लिए, लिखने के लिए आपको ये सिंबल लिखना पड़ा जिसको हम बोलते हैं 5।
फिर ये सिंबल लिखना पड़ा जिसको हम बोलते हैं 3, और ये दोनों मिलकर इस तरीके से अरेंज करके आपने लिखा, तब जाके आप इसे बोलते हैं 53। आप इस जगह पर क्या क्या सिंबल यूज कर सकते थे? तो आपने कहा 0, 1, 2, 3 अप टिल 9 तक कोई भी सिंबल यूज कर सकते थे। ये कितने सिंबल्स हैं? तो ये 10 सिंबल्स हैं। 10 सिंबल में से ही कोई सिंबल को यूज करना है आपको। अगर आपने नंबर बोला है 53, तो इस प्लेस पर भी 10 में से ही कोई सिंबल आएगा, इस प्लेस पे भी 10 में से कोई सिंबल आएगा। नंबर कितना भी बड़ा हो, आपने बोला 2, 4, 3, 8, 6, ये नंबर है, तो हर प्लेस पे जो आप सिंबल देख रहे हो वो उन्हीं 10 सिंबल में से कोई एक सिंबल है, राइट? तो ये एक ऐसा सिस्टम है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जिसमें 10 सिंबल में से ही कोई यूज होने वाला है। अब क्योंकि ये 10 सिंबल्स हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी मतलब 10। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 सिंबल्स हैं और उन्हीं सिंबल से आप कोई नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नंबर सिस्टम से हम लोग फैमिलियर हैं, बचपन से यूज करते आ रहे हैं, इसलिए हम ऑब्वियस मानते हैं इसको। लेकिन सोचो क्या होता अगर ये 10 सिंबल नहीं होते, कुछ कम या ज्यादा सिंबल होते? क्यों नहीं हो सकता था? 10 ही क्यों? कभी सोच के देखिए, 10 ही क्यों? हो सकता था 8 सिंबल होते, 5 सिंबल होते, 12 सिंबल होते, हो सकता था ना? बिल्कुल हो सकता था। और हो क्या सकता था? नंबर सिस्टम कई सारे इसी कारण से तो होते हैं। तो जैसा यहां पे बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सिंबल्स को यूज करते हैं, वो उस नंबर सिस्टम का बेस कहलाता है या रेडिक्स कहलाता है। मतलब नंबर ऑफ सिंबल्स इन अ नंबर सिस्टम। जैसे हम 4 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 ही नंबर सिस्टम होंगे, और भी हो सकते हैं, पर ये 4 कंप्यूटर के क्षेत्र में यूज ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जरा समझिए डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिंबल्स हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 सिंबल्स हैं। अब सोचिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्ट मतलब 8, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होंगे? 8 सिंबल्स होंगे, 8 सिंबल्स होंगे। ये क्या है? ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए 0 से 7 तक। अच्छा, सिंबल्स तो कुछ और भी हो सकते थे, यही सिंबल्स क्यों लेते हैं हम बार बार 0, 1, 2, 3? क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ में आ चुके हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम में ये सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम पहले बना है तो उसका इन्फ्लुएंस बाकी नंबर सिस्टम पे तो रहेगा ही रहेगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मतलब हेक्सा मतलब 6 और डेसी मतलब 10, तो 6 और 10 16, तो 16 सिंबल्स हैं। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 तो एक्चुअल में 1 और 0 हो गया ना, तो ये तो सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे हम सिंबल लेते हैं A, B, C, D, E, F, ये हो गए 16 सिंबल्स। आप ये ABCDEF स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। ये 16 सिंबल्स हैं, इनसे ही कोई नंबर इस सिस्टम में बनेगा। बाइनरी नंबर सिस्टम, नाम समझ में आ रहा है, बाय मतलब 2, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही सिंबल यूज हो सकते हैं। तो पहला सिंबल 0, दूसरा सिंबल 1, बस, और कोई सिंबल यूज नहीं होता। और हम इससे पहले वाले लेसन्स में देख चुके हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को ही कंप्यूटर समझता है, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए वो तो हमें आता ही है। पर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये भी कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ी समझ हमको रखनी है। चलिए, सबसे पहले हम लोग गिनती सीखते हैं। आप कहेंगे अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, गिनती करना तो हमको आती है। देखो, गिनती करना डेफिनेटली आपको आती है, लेकिन क्या आपको गिनती डेसिमल नंबर सिस्टम में आती है? चलो पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक, इसमें गिनती करके बताइए। तो आप काउंटिंग लिख रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में और 0 से स्टार्ट करते हैं, तो कैसे होती है काउंटिंग? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मुझे बताइए, आपने सारे 10 सिंबल्स लिख लिए हैं?
10 सिंबल के बाद कोई 11वां सिंबल इस नंबर सिस्टम में नहीं होता है, तो फिर मजबूरी है कि आपको इन सिंबल्स को रिपीट करना पड़ेगा। यस और नो? देखो अभी जो मैं बात बता रहा हूं आपको समझ में आएगी, ध्यान से सुनना। और हो सकता है आपने इस तरीके से नंबर सिस्टम कभी भी ना पढ़ा हो, पहली बार आप पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा अटेंशन मुझे चाहिए आपका, क्योंकि अब कुछ ऐसा है जिसको सीखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। नंबर सिस्टम डेसिमल है, 10 सिंबल्स हैं, तो 9 के बाद सारे सिंबल्स खत्म हो गए, तो हमें फिर से सिंबल 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से 0 लिख रहा हूं, मतलब मैं काउंटिंग क्या कर रहा हूं, साइकिल में 0 से 9 तक पहुंचे, वापस से 0 आ गया। लेकिन इससे तो कोई फर्क समझ में आया नहीं ना, कि यहां हम गिनती करते 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 इतने आगे पहुंच गए और वापस से 0, तो क्या ये 0 और ये 0 बराबर है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं, कुछ सामान रखा हुआ है, तो हम ऐसे काउंट कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जो है उसको भी 0 बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना। तो हमने क्या किया, हमने इसके पहले एक 1 लिख दिया, हम इसको बोलने लगे 10। अभी ये 1 क्या दर्शाता है इसको समझो। ये 10 सिंबल्स का एक राउंड हम लोग कर चुके हैं। 0 से 9 तक हमने सारे सिंबल्स एक बार कर लिए ना, विजिट कर लिए ना, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो ये 0 नहीं है, 1 राउंड एंड 0, एक राउंड कंप्लीट हो चुका है 10 सिंबल्स का, और ये 0 है। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4, है ना। इस तरीके से हम आगे चलते हैं, और हम लोग यहाँ पे इसके आगे फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 16 17 18 19। 19 के बाद देखो 9, देखो 1 तो फिक्स था। 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है एक राउंड 10 सिंबल का प्लस 9 और 10 और 9 और, तो इसलिए 19 है वो। अब 9 के बाद वापस से सिंबल्स खत्म हो गए, तो आप क्या बोलते हो? 0। अभी देखो ये वो चीज़ बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया चेंज कर रहे हैं हम। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अब क्योंकि एक राउंड और हो गया है, तो 1 से बढ़कर हो जाता है 2। इसका मतलब है 2 राउंड्स हो चुके हैं एंड 0। और इसके आगे फिर गिनती इसी तरीके से चलती है, 22 23 24 25 26, और मैं समझता हूँ कि इसके आगे अब आप कर सकते हो, समझ सकते हो। अब यही चीज़ मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको करके बताना चाहता हूँ। देखिएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या कहानी होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कितने सिंबल्स हैं? वहाँ पे हैं 8 सिंबल्स, 0 से 7 तक। तो गिनती करेंगे तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 मत लिखना, क्योंकि इसमें 8 होता ही नहीं है, इसमें 0 से 7 तक सिंबल है। तो जब सारे सिंबल्स खत्म हो जाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा वापस से। यही तो फिलॉसफी सेम है, चाहे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में बात कर रहे हो या किसी और नंबर सिस्टम में बात कर रहे हो, तो 7 के बाद 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 7 के आगे और सिंबल्स नहीं है। अब 0 आएगा, लेकिन आपको एक यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो कि एक राउंड हो चुका है 8 सिंबल्स का। ओके, तो एक्चुअल में ये 8 है। आप बोलोगे ये तो 10 लिखा हुआ है। ओके, 10 इसलिए बोल रहे हो आप क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको 10 बोलने की आदत पड़ चुकी है, पर यहां पर ये 8 है। आप गिनती करोगे ना तो ये 8 है। 0 से 7 के बाद क्या है? 8 है, पर उसको लिखा कैसे जा रहा है? 10। मतलब जो चीज डेसिमल नंबर सिस्टम में 8 है उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में 10 बोला जाता है। समझ गए? अगर आप यहां पे काउंटिंग कर रहे हो तो काउंटिंग करते हो अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो आपकी गिनती में 7 के बाद 10 आता है, लेकिन उसको 8 के इक्विवेलेंट समझो। पर ठीक है, आप इसको यहाँ पे 10 बोलो क्योंकि आपको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। ठीक है, वो हम कन्वर्जन में समझ लेंगे कि ये 10 और ये 8 बराबर है, वो हम कन्वर्जन में समझ लेंगे। आप इसको 10 बोलो, कोई बात नहीं। पर आप समझ गए 7 के बाद 10 क्यों आया, 8 क्यों नहीं आया, 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 और 9 है ही नहीं। अब अच्छा बताओ इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा। पर मुझे बताओ 17 के बाद क्या आएगा? 17 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद वापस से 0 आना पड़ेगा, और यहां पे आएगा 2,
क्योंकि अब 2 राउंड्स हो गए ना, तो ये 20 है, लेकिन एक्चुअल में ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 16 के बराबर है। ये इसलिए तो मैं साथ में लिख रहा हूँ। अब आपको समझ में आया कि जब मैं आपसे कह रहा था कि आप काउंटिंग सीखना है, तो आपको लग रहा होगा कि ये काउंटिंग तो हमें ऑलरेडी आती है, लेकिन जी जब ऑक्टल नंबर सिस्टम में सीखा तो हमें काउंटिंग का लॉजिक समझ में आ रहा है अब, जो शायद बचपन में हमने कभी इस एंगल से सोचा नहीं था। अब हमें समझ में आ रहा है कि ओके 17 के बाद 20 क्यों आया। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 27 के बाद क्या आएगा? देखो 7 के बाद वापस से 0 आना है और यहाँ पे एक कैरी होगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 राउंड्स हो चुके हैं और 0, 31, 32, 33 एंड सो ऑन। आप ज़रा सोच के बताइए कि अगर मैंने 77 लिखा ऑक्टल में तो उसके बाद क्या आएगा? 77 अगर मैंने ऑक्टल में लिखा है तो इसके बाद क्या आएगा? तो देखिए 7 के बाद 0 आना है, ठीक है। फिर इधर लेफ्ट में कैरी होगा, लेफ्ट में ऑलरेडी 7 है, इससे एक ज़्यादा करोगे तो इसमें फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि 7 के बाद 8 नहीं आ सकता, 0 ही आएगा क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और फिर यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, तो 77 के बाद यहाँ 100 आएगा। ठीक वैसे ही जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 99 के बाद 100 आता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 77 के बाद 100 आएगा। बस 8 और 9 सिंबल नहीं है, यही तो समझना है। तो ये है गिनती करने का तरीका। अगर बात समझ में आई है तो आप डेफिनेटली हेक्साडेसिमल में भी गिनती कर ही लोगे। मैं यह हेक्साडेसिमल में लिखने वाला हूँ, ठीक है। हेक्साडेसिमल में लिखते हैं हम लोग। पहले तो आप कोशिश कर सकते हो, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग कोशिश करो आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद A, B, C, D, E, ठीक है। E के बाद यहाँ पर आ गया F। आप ज़रा ध्यान से देखो, जो डेसिमल में 15 है उसको यहाँ F बोल रहे हैं। 16 सिंबल्स है ना, 0 से लेके F तक। ये 0 से लेके 15 है, 16 सिंबल्स है, ठीक है। F के बाद क्या आएगा? यहाँ सारे सिंबल खत्म हो गए। अब आपको मालूम है जब सारे सिंबल्स खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है? 0 आता है और 1 कैरी होता है, जो ये 1 कह रहा है कि एक राउंड हो चुका है 16 सिंबल्स का, और उसके बाद 0। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1F के बाद 20। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अगर किसी को ये बातें समझने में दिक्कत जा रही है तो ये पोर्शन को आप थोड़ा रिपीट में सुनना, इसको थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुनना, 100% समझ में आएगा। अब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आना चाहिए। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही सिंबल है। कई लोगों को ये बात एकदम समझ में नहीं आती है जो मैं अब बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0 के बाद आपने 1 लिखा, क्या 1 के बाद सारे सिंबल्स खत्म नहीं हो गए? यस और नो? 0 और 1 2 ही तो सिंबल है बाइनरी नंबर सिस्टम में, और जब सारे सिंबल्स हो गए, सारे 2 ही हैं, 2 में ही सारे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 ही सिंबल हैं, सारे सिंबल्स खत्म हो गए तो वापस से 0 से स्टार्ट होगा। यस, तो वापस 0 आएगा और 1 कैरी आएगा। ये 1 क्या बता रहा है कि एक राउंड हो गया है, इसलिए 0 1 के बाद क्या आ जाता है? 10 आ जाता है, 1 0 आ जाता है। क्लियर हुआ? क्यों आया 1 के बाद 1 0? समझ में आया? अभी इसके बाद 1 1 लिखोगे, 1 1 के बाद क्या होगा? क्योंकि 1 के बाद वापस से 0 आता है, 2 तो होता ही नहीं ना इसमें, तो ये 1 के बाद 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ठीक है। 0 1, ये 4 के लिए लिख रहा हूँ, और ये भी 0 हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 के बाद 0 आ रहा है, इधर 1 कैरी होगा, लेफ्ट में भी 1 है तो 1 के बाद 2 तो होगा नहीं, 0 ही आएगा, और इधर 1 कैरी हो जाएगा तो 100। 1 0 1 1 1 0, ठीक है। 1 1 1, अब तीनों 1 हो गए। अब इसके बाद कैसे लिखोगे? तो ये 1 के बाद वापस से 0 आता है, 1 कैरी हुआ, मतलब लेफ्ट वाली डिजिट को भी एक आगे बढ़ाना है, पर वो ऑलरेडी 1 है, उसके आगे फिर से 0 आने वाला है, क्योंकि वहाँ सिंबल खत्म हो गए, 1 के बाद 2 तो है नहीं। फिर 1 कैरी हुआ इधर, तो इधर भी 1 के बाद 0 आएगा, फिर 1 कैरी हुआ तो इधर 1 आ गया। आई होप
दिस इज क्लियर? नहीं है क्लियर तो थोड़ा खुद दिमाग लगा के इसको करने की कोशिश करो। मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, जहाँ नहीं समझ में आया फिर समझ में आएगा। देखो ये 0 आगे बढ़ता है 1 हो जाता है, ये तो एज इट इज़ है। फिर ये 1 के बाद वापस से 0 आना है, लेकिन 1 कैरी होना है, तो ये a की वैल्यू हो गई, है ना, a के बराबर हम देख रहे हैं। फिर ये 1 1 0 1, आप एक एक डिजिट बढ़ा रहे हो, 0 1, फिर उसके बाद 0 आएगा लेकिन इधर एक कैरी होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब इधर पे 1 है तो 0 आएगा अगला, पर 1 कैरी हुआ तो ये भी एक आगे बढ़ेगा तो 0 आएगा, फिर 1 कैरी हुआ तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ये हमारा 4 बार 1। अब 4 बार 1 के बाद क्या आने वाला है? 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 एंड 1 1 0 1 1। इस तरीके से आप और भी आगे बढ़ा सकते हो। देखिए तरीका कोई अलग नहीं है, जो तरीका मैंने डेसिमल में यूज़ किया वही ऑक्टल में, वही हेक्साडेसिमल में, वही बाइनरी में कर रहा हूँ। अब अगर समझने में आप बोल रहे हो कि ये तो समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो देखो कुछ अलग नहीं बोला मैंने, यही चीज़ बोली है। जैसे यहाँ 7 के बाद 10 आ रहा है, यहाँ 1 के बाद 10 आ रहा है, बस इतना ही तो है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में सिम्बॉल्स कम होने की वजह से नंबर बड़ा दिखता है। अब आप थोड़ा सा इसको ऐसे यूनिट की तरह सोचो। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही सिम्बॉल है ना, और उससे ज़्यादा फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 है, फिर डेसिमल में 10 हैं, फिर हेक्साडेसिमल में 16 है। तो अगर नंबर ऑफ सिंबल्स ज़्यादा होंगे तो कम डिजिट्स में हम बड़े संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हेक्साडेसिमल में 1B लिखा है सिर्फ, लेकिन एक्चुअल में वो 33 या ये 27 के बराबर है, डेसिमल में 27 के बराबर है, ठीक है। बाइनरी में एक छोटा सा नंबर भी आप बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 2 डिजिट का नंबर है ना, छोटा सा नंबर है, लेकिन इसका बाइनरी करते हो तो 1 1 0 0 1, इतना बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिंबल्स कम, 2 ही सिंबल हैं, 0 और 1, इन्हीं से बनाना है आपको नंबर। तो कम सिंबल्स हैं इसलिए लेंथ ज़्यादा दिखेगी, आपको बड़ा दिखेगा नंबर, ठीक है। और ज़्यादा सिंबल्स हैं तो कम लेंथ में ही आप बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये तो आपको काउंटिंग समझ में आ गई। अब हमें ज़रूरत है समझना कन्वर्जन, और ये कन्वर्जन सवाल इस पर बेस्ड आते हैं, कन्वर्जन करने को आते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्जन फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम हम सीख रहे हैं। कोई भी नंबर सिस्टम हो, सिर्फ 4 नहीं, कोई भी नंबर सिस्टम हो, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये हमको सीखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं डेसिमल नंबर सिस्टम को ही लिखने का तरीका आपको बताता हूँ और आप सीख जाएंगे, बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 253, अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा बेस 10। इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में, मैं उस नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें 10 सिंबल्स। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 100, 100 को 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0। आपको मालूम है किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, इसीलिए 10 की पावर 0 1 है। आप नोटिस करें यहाँ पर ये प्लेस वैल्यूज़ आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 प्लेस है। आपको मालूम है ये 5 एक्चुअल में 5 नहीं है, 50 है। ये 2 एक्चुअल में 2 नहीं है, 200 है। इस प्लेस पर 2 होने का मतलब ये 200 है। तो ये प्लेस वैल्यू से ही तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब तो वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू निकल कर आती है। 2 का मल्टीप्लाई 100 से हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है। अब इन सबको ऐड करोगे यही तो आएगा, ठीक है। अब ये बात हमको समझ में आ गई कि डेसिमल नंबर एक्चुअल में ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। हर एक डिजिट का मतलब होता है
कि आप उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके वो नंबर बना रहे हो। ये 3 का मतलब है काउंटिंग में 3 चीज़ें। इस 5 का मतलब काउंटिंग में 5 चीज़ें नहीं है, 50 चीज़ें हैं। और इसका मतलब है काउंटिंग में 200 चीज़ें। तो 200 चीज़ें प्लस 50 चीज़ें प्लस 3 चीज़ें मिलकर बनता है 253। ठीक है, समझ में आया? आप इमेजिन करो कोई भी चीज़ है, उसमें 200 चीज़ें हैं प्लस 50 चीज़ें हैं प्लस 3 चीज़ें मिलकर आप क्या कहते हो? 253। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे सिस्टम की बात सोचते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 132, लेकिन ये मैं लिख रहा हूँ बेस 8 में, यानी ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। आपको इसी स्टाइल से लिखते आना चाहिए, तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लोगे। किसी भी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल नंबर सिस्टम में इसी तरीके से कन्वर्ट करोगे। कैसे? अब मुझे ये बताओ, इस 3 का क्या मतलब है? इस 3 का मतलब 13 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में हो। ये 3 का मतलब है 8 सिंबल के 3 राउंड्स हो गए। यस और नो? ये सिंबल का अभी हमने काउंटिंग में सीखा था ना। काउंटिंग में सीखा था 7 के बाद यहाँ 10 कैसे आ रहा था। ये 1 का मतलब है 8 सिंबल्स का एक राउंड, यही मतलब है। वैसे ही आप सोचो इस 3 का मतलब क्या है, 8 सिंबल के 3 राउंड्स हो चुके हैं। ठीक है, और इस 1 का मतलब क्या है? 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, 64 सिंबल्स का एक राउंड हो चुका है। ये इसका मतलब है। जैसे यहाँ पे इस 2 का मतलब क्या है? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 यानी 100 का 2 राउंड हो चुके हैं। और इस 1 का मतलब क्या है? 8 इंटू 8, 64 के एक राउंड हुआ है। ये इस 1 का मतलब है। अब 64 कैसे आया? क्योंकि देखो ये जो प्लेस वैल्यू है ना, जैसे जैसे इस प्लेस पे 10 सिंबल हो सकते हैं, तब जाके ये एक इंक्रीज होता है ना। इसका एक इंक्रीज होना 10 सिंबल के बराबर होता है। और ये इसके 10 सिंबल का मतलब इसका एक होता है। जब ये यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक हो जाता है, उसके बाद फिर यहाँ एक कैरी होता है ना, तो जब यहाँ 10 सिंबल्स हो जाते हैं तब जाके ये एक बढ़ता है। तो इसका मतलब ये कब बढ़ता है? टोटल मिला के 100 सिंबल्स पे। आप सिंपल मैथ्स करो कि ये प्लेस पर एक डिजिट चेंज होती है, मतलब 10 सिंबल आगे चले गए आप। अगर ये 5 है, 5 से 6 कर दूंगा तो सीधे 10 आगे चले जाओगे ना, 50 से 60 हो गया। इस प्लेस पर एक डिजिट बढ़ाते हो तो इसका मतलब 100 सिंबल आगे चले जाते हो। कैसे? 10 इंटू 10। इसके और लेफ्ट में जाएंगे तो वो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, 1000। तो यहाँ की एक डिजिट बढ़ने का मतलब 1000 वैल्यू बढ़ना होता है। इसी तरीके से यहाँ पर 8-8 के ग्रुप में चलेगा। ये 3 का मतलब है 8 सिंबल का एक ग्रुप, ऐसे 3 ग्रुप हो गए। और आगे जाओगे तो और उसमें 8 का मल्टीप्लाई करो तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कैसा लिख सकते हैं? 1 का मल्टीप्लाई करो 8 स्क्वायर के साथ, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो 8 की पावर 1 से, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो 8 की पावर 0 से, विच मीन्स 64 प्लस 24 प्लस, है ना, ये मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 64, 88, 88 और ये 90। सो दिस इज एक्चुअली 90 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। जो 132 था ऑक्टल नंबर सिस्टम में, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में 90 के इक्विवेलेंट है। ठीक, कोई भी नंबर सिस्टम आप सोच लो, ज़रूरी नहीं है कि वो यही 4 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम हो। मैं क्या करता हूँ, एक नंबर सिस्टम लेता हूँ 243 बेस 5। कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है। अब इसकी बेस 5 है, यानी इसमें 5 ही सिंबल है। तो 5 सिंबल कौन से होंगे? 0 से 4 तक। तो कभी भी यहाँ पर ऐसा 4 से बड़ा सिंबल मत लिख देना, क्योंकि बेस 5 है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेम लॉजिक से करिए, पर यहाँ पे बेस की पावर बढ़ती जा रही है। आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। आप इस जगह पर क्या लिख रहे हो? बेस लिख रहे हो, बेस। और यहाँ पे पावर 0 से स्टार्ट करते हुए एक एक पावर बढ़ाते जाते हो और डिजिट से मल्टीप्लाई करते जाते हो। जैसे यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 2 से, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 1 से, और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 0 से, विच मीन्स ये 5 स्क्वायर 25 होता है। 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस 4 5 ज़ा 20,
प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 73 बेस 10। तो आपने क्या किया, बेस 5 के डेटा को बेस 10 में कन्वर्ट किया। एक लास्ट सवाल करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने दिया 1 1 0 0 1 0। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और ये काफ़ी बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर्स बढ़ती जाएंगी। आप 2 की पावर्स, अब देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5, राइट। तो समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 5 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 की पावर 4 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 की पावर 3 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 की पावर 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 की पावर 1 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 की पावर 0 से। अच्छा, 0 में किसी भी का मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है, तो हमें इन टर्म्स को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें कि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको तो आप इग्नोर कर सकते हो। बचे हुए को आप कर सकते हो कैलकुलेट, तो सीधे 2 की जो पावर लिखी है वही कैलकुलेट कर लो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही नंबर आने वाला है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 5 यानी 32, 2 की पावर 4 यानी 16, ये 0 0 वाले तो हटा दो, 2 की पावर 1 is 2, तो ये हो गया, 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 2 50 बेस 10। तो ये हमारा कैलकुलेशन का रिजल्ट आ गया। तो मुझे लगता है ये बहुत सिंपल है, किसी भी बेस के नंबर को आप डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने सीख लिया। अभी जैसे प्लेस वैल्यू के बारे में मैंने आपको समझाया, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू 10 की पावर्स में चलती है, ठीक है। राइट मोस्ट डिजिट का मल्टीप्लाई आप इससे करो, फिर एक एक लेफ्ट में जाते जाओ, राइट टू लेफ्ट आप जाते जाओ और इससे मल्टीप्लाई करते जाओ और सबको आपस में ऐड कर दो। ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 की पावर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 की पावर्स, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 की पावर्स। बाइनरी में ज़्यादातर आपको करना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। 2 की पावर्स तो लगभग याद हो जानी चाहिए कि 2 की पावर 7 क्या होता है, तो 128 होता है, एकदम से आपको याद आ जाए तो बहुत फास्ट हो जाते हैं कैलकुलेशन। अब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। अभी देखो, हमें सारे कन्वर्जन आने चाहिए क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम हम देखते हैं, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, एक थोड़ा लेंदी मेथड है, एक थोड़ा फास्ट मेथड है। तो आपको एग्जाम देना है और उसमें स्पीड का खेल है, तो आपको फास्ट मेथड तो समझना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर मैं देख लेता हूँ 20। अब इस नंबर को, ये बेस 10 में है, मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। पहला तरीका जो थोड़ा लेंदी है, आप क्या करोगे, सबसे पहले 20 को 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 इंटू 10, 2 10 20 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 0। भाई 20 को 2 से डिवाइड करा, परफेक्टली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा। फिर कितने टाइम्स गया वो मैं नीचे लिखता जा रहा हूँ, फिर से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 5 10, तो अभी भी रिमाइंडर 0 है। 2 2 4, 2 2 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। 2 2 4, 2 1 2, तो रिमाइंडर 0, ठीक है। और आखिरी वाला जब 1 बचे ना, उसको एज इट इज लिख लेना, और नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको लिखना 1 0 1 0 0, ठीक है। 1 0 1 0 0। सो दिस इज नथिंग बट 20। ये बाइनरी में 20 हो गया, पर आप नीचे से लिखना चालू करना। अब इसका थोड़ा सा मैं शॉर्ट मेथड बताता हूं जो आपको आना चाहिए। आप क्या करो, 2 की पावर्स अगर आपको याद हो गई हैं, तो आपको मालूम है, अभी जैसे हमने पहले यहाँ पर करा था, तो हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी थी कि बाइनरी नंबर को अगर आप ये 2 की पावर्स के साथ इस तरीके से लिखते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो 2 की पावर्स का मल्टीप्लाई या तो 1 से हो रहा होता है या 0 से। 0 से हो रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएगा, और 1 से अगर हो रहा है तो वो जो 1 है उसको इग्नोर करो, ये जो 2 की पावर आई यही आंसर है ना। ये चीज़ हमें समझ में आती है, तो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। तो 2 की पावर्स अगर आपको याद हो गई हैं तो ज़रा उसको एक बार मैं लिख देता हूँ। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से मैं 2 की पावर्स लिख देता हूँ, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 2 की पावर 0 होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ठीक है, ये होता है 8 16 32 64 एंड सो ऑन।
अब सोचो जरा, 20 को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, 2 की पावर्स बता दो, किन मतलब इनमें से किन नंबर्स को ऐड करके 20 आएगा ये बता दो। किन किन नंबर्स को, क्या जिन नंबर्स को मैं ऐड करूंगा वो इन्हीं में से कोई सा होना चाहिए। तो 64 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 20 बनाना है टोटल, तो मैं इनमें से किन को ऐड करूंगा, तो मैं हमेशा बड़े से वेरीफाई करना चालू करता हूँ। सो बड़े से बड़ा क्या नंबर इसमें आ सकता है, 16 आ सकता है, 32 तो बड़ा हो जाएगा ना, 20 से बड़ा हो जाएगा, 16 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 20 के अंदर आ सकता है। तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, इसको अगर मैं कंसिडर कर लूँगा तो इसके नीचे 1 लिख लेता हूँ, ठीक। 16 के बाद 8 को कंसिडर करें, क्या 16 प्लस 8 20 हो रहा है या 20 से छोटा है? नहीं नहीं, 16 प्लस 8 तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 को कंसिडर मत करो, तो उधर 0 लिख लो। फिर 4 को कंसिडर कर सकते हैं क्या, 16 प्लस 4 यस 20 होता है, तो इसको कंसिडर कर लो, तो बाकी किसी को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं। मैंने सिर्फ इन 2 नंबर्स को ऐड करा तो 20 आ गया। आप कोई और नंबर्स को ऐड करके 20 नहीं बना पाओगे इनमें से, हर नंबर एक ही बार लेना है आपको। तो 16 प्लस 4 करके आपने 20 बना लिया, तो 16 और 4 के नीचे 1 लिखो, बाकी सब जगह 0 लिख दो, दिस इज योर रिजल्ट। यही तो लिखा था ऊपर भी, इजी है। चलो ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी तो है इजी। अब देखो ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखना है। इसमें भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, बट ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि आप 8 से डिवाइड करने वाला नहीं नहीं, इसमें ऑक्टल टू बाइनरी है, ओके ओके। ऑक्टल टू बाइनरी तो बहुत ही सिंपल है यार, ऑक्टल टू बाइनरी बहुत सिंपल है। देखो कैसे सिंपल है, अगर मैंने लिखा 254 और ये बेस 8 में है ना, ये मुझे ऑक्टल में दिया है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैं सिंपल रूल बताता हूँ, फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। हर एक डिजिट को 3 बिट में लिखो। क्यों 3 बिट में ही क्यों लिखना है? क्योंकि 8 सिंबल होते हैं, तो 3 बिट से आप 8 डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हो। मतलब 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक ये 8 सिंबल होते हैं। इसको आप बाइनरी में 3 0 से लिखो। 3 बिट से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 8 डिफरेंट पैटर्न बनाने के लिए मुझे 3 बिट्स चाहिए होते हैं। 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1। सिंपल बाइनरी में गिनती तो कर रहा हूँ मैं, अभी सिखाई थी काउंटिंग करना। और इसको लिखो 1 0 1, इसको लिखो 1 1 0, इसको लिखो 1 1 1। अब आप अगर ये ध्यान में रख पाते हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे 3 का बाइनरी क्या होता है, 0 1 1, 3 बिट में ही लिखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो अब इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करना है मुझे, 4 को लिखना है 1 0 0, 5 को लिखना है 1 0 1, 2 को लिखना है 0 1 0। बस ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, इतना ही सिंपल है इजी। चलो एक और कर लेते हैं। जैसे 4 2 6 1, ये बेस 8 में दिया हुआ है, आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप 1 को क्या लिखोगे, 0 0 1, 6 को क्या लिखोगे, 0 1 0, सॉरी 1 1 0, 1 1 0। 2 को क्या लिखोगे, 0 1 0, 4 को क्या लिखोगे, 1 0 0। बस हो गया ये बाइनरी में कन्वर्ट, इतना फास्ट है ये। चलिए इसी तरीके से हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 16 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से 16 सिंबल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। अब इनको बाइनरी में लिखेंगे तो 16 सिंबल्स है ना, तो आपको 4 बिट चाहिए पड़ते हैं। 0 0 0 0, दिस इज 0 0 0 1, दिस इज 0 0 1 0, देन 0 0 1 1। 4 को लिख सकते हैं 0 1 0 0। बस इसको 4 बिट में लिखना है आपको, इतना ध्यान रखिएगा। 0 1 0 1, 6 को हम लिख सकते हैं 0 1 1 0, 7 को लिखेंगे 0 1 1 1, 8 को हम लिखेंगे 1 0 0, 9 को हम लिखेंगे 1 0 0 1, A को हम लिखेंगे 1 0 1 0, B को हम लिखेंगे 1 0 1 1, C को हम लिखेंगे 1 1 0 0,
डी को लिखेंगे 1101, ई को लिखेंगे 1110, एफ को लिखेंगे 4 बार 1। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान में रख लें तो हमारा काम बहुत फास्ट हो गया। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है हमें 4A3B, अब ये बेस 16 में, इसे हमको कन्वर्ट कराना है बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट होगा? हर एक डिजिट को आपको 4 बिट्स में लिखना है। आप लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करें या राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करें, ये आपकी चॉइस है, दोनों में सही आंसर आएगा। 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 बिट में लिखना है 0100। ए को क्या लिख सकते हैं? 1010। 3 को क्या लिख सकते हैं? 0011। बी को क्या लिख सकते हैं? 1011। अब देखो, मुझे तो ये चीज़ें याद है तो मैं फास्ट कर पा रहा हूँ। आपको भी अगर ये याद रहेगा तो फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। तो ऑक्टल 3 बिट्स में रिप्रेजेंट होता है, ऑक्टल की हर एक डिजिट, और हेक्साडेसिमल की हर एक डिजिट 4 बिट्स में रिप्रेजेंट होती है। बस इतना ध्यान रखना है। तो इनका रिवर्स कन्वर्जन भी बहुत ईजी है। जैसे अगर आपको बाइनरी में कुछ नंबर दिया हुआ है 11110010101001, इतना बड़ा नंबर दिया है, और ये आपको दिया है बाइनरी में, और आप इसको करना चाहते हैं ऑक्टल में कन्वर्ट, तो आप कैसे करोगे? तो आप क्या करो, राइट साइड से 3 बिट का पेयर बनाते जाओ। 101, 010, 001, 3 बार 1, और यहाँ अकेला बच रहा है तो इसके पहले 2 0 अपनी तरफ से लगा दो। ठीक, अब इसको लिखना चालू करो। 001 क्या है? 1 है। ये 111 हो जाता है 7। ठीक है, 001 इज 1, 010 इज 2, 101 इज 5। ये हो गया बेस 8 में कन्वर्ट। वही चीज़ है, लॉजिक वही है, रिवर्स में यूज़ कर लिया आपने। यही लॉजिक आप लगा सकते हो और भी जगह पर, है ना। जैसे एक हेक्साडेसिमल वाला बता देता हूँ। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है, देखो मैंने सभी तरह के कन्वर्जन यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, है ना, ये भी मैं बता देता हूँ जल्दी से। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी इसी तरीके से हो जाएगा। उसमें क्या होता है, 4 बिट्स का खेल रहता है। तो जैसे मैंने लिखा, एक नंबर लेता हूँ बाइनरी में 110010001001010111, ऐसा कुछ नंबर है। अब ये बाइनरी में नंबर है, आप इसको कन्वर्ट कर दो किस में? हेक्साडेसिमल में। तो आप क्या करना, राइट साइड से लेते हुए चालू करो, 4 बिट, 4 बिट का एक सेट बनाते जाओ। 4 बिट को एक साथ कंबाइन करो। ये 4 बिट में लेता जा रहा हूँ। यहाँ पे 3 ही बिट है तो इसके पहले एक 0 ले लेना। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लिखते जाओ। ये 110 मतलब 6 हो गया। 0100 है यानी 4 है। ये 1000 है यानी 8 है। 1010 यानी कि A है। 1011 यानी कि B है। तो ये हो गया 648AB बेस 16। क्लियर? बहुत सिंपल। चलिए, बीच में कुछ छूट गए थे, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। डेसिमल से अगर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा? ठीक है, आपको ध्यान है ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया था, वैसे ही डेसिमल से ऑक्टल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो आप जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी बेस से डिवाइड करो। जैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, अभी यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्टल है। जैसे मान लीजिए डेसिमल में नंबर दिया हुआ है 230 लिखा है, चलो 230, ये बेस 10 में है ना। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या करो, 230 को डिवाइड करो 8 से, तो कितने टाइम्स जाएगा? 8 3 तो 24 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 2 16 होता है। 8 2 16 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 16 होता है तो 7 बचेगा। 70 हो गया। 70 हो गया तो 8 8 64, तो 6 बच रहा है, तो 6 रिमाइंडर लिख लो। इसके बाद फिर 8 से डिवाइड करो, तो 8 3 24, रिमाइंडर बचा 4। ठीक है, 8 3 24, 28 में से 24 गया तो रिमाइंडर नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। अब ये 3 है, ये 8 से छोटा है, तो इसको एज इट इज़ लिख लो और इसको नीचे से ऊपर रीड करो। 346, ये क्या है? बेस 8 में कन्वर्ट कर दिया हमने। वही लॉजिक है जो हम बाइनरी में कन्वर्ट करते वक्त 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, वैसे ही है। अच्छा, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो हेक्साडेसिमल में कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 24A लिखा हुआ है, बेस 16 है, इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना है हमको।
देखो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। वही लॉजिक लगाओ, उसमें जितना फास्ट होगा ना और तरीके से नहीं होगा। इसको आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना, ठीक है। मतलब हेक्साडेसिमल के लिए आप क्या करने वाले हो, हेक्साडेसिमल के लिए आप हेक्साडेसिमल को पहले कन्वर्ट करना बाइनरी में और बाइनरी को फिर कन्वर्ट करना ऑक्टल में। ये फास्ट तरीका होगा। तो देखो 2 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 0010, 4 बिट में लिखना होता है, 0100। ए को लिख सकते हो 1010, ठीक। ये बाइनरी में हो गया। अब आप इसमें 3 का पेयर बना के इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करो। ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, ठीक। यहाँ कम पड़ रहा होता तो आप 0 अपनी तरफ से ऐड कर लेते। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे 010 लिखा हुआ है, 010 इज 2, 001 इज 1, 001 इज ऑल्सो 1, 001 ये भी 1। तो ये क्या हो गया, बेस 8 में कन्वर्ट हो गया। सिंपल। चलो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देख चुके थे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, अगेन डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम पे जाना है तो उस दूसरे नंबर सिस्टम की बेस से डिवाइड करना है। तो अब कोई नंबर आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 45, आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो हेक्साडेसिमल में। तो आप क्या करोगे, 45 को 16 से डिवाइड करोगे। 16 3 48 होता है, 16 2 करना पड़ेगा हमें। तो 16 2 कितना होता है, 16 2 32 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 45 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। तो 45 में से 32 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 13। अब 13 कैसे लिखते हैं, लेकिन 13 आ तो रहा है 13, पर 13 को एक्चुअल में 13 थोड़ी लिखते हैं हम, ABCD में से कुछ लिखेंगे। A मतलब होता है 10, B मतलब होता है 11, C मतलब होता है 12, D मतलब होता है 13, ठीक है। तो ये 2 एज इट इज़ लिख लेना। तो नीचे से ऊपर की तरफ रीड करो, तो ये 2D बेस 16। इस तरीके से आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप और भी तरीके से कर सकते हो, इसमें भी आप पहले बीच में बाइनरी में ला सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये मेथड ज़्यादा कारगर होगा, है ना। ये आपको 13 का अगर नहीं समझ में आया तो मैं लिख के बता देता हूँ। ए जो होता है वो 10 के लिए होता है, बी जो होता है वो 11 के लिए होता है, सी जो होता है वो 12 के लिए होता है, डी जो होता है वो 13 के लिए होता है। तो इस तरीके से मैंने डी बोला है 13 को। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये तो अभी मैंने बताया था, जैसे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से करिएगा। आप यहाँ पे ऑक्टल को पहले कन्वर्ट करिए बाइनरी में और बाइनरी से फिर कन्वर्ट कर दीजिए हेक्साडेसिमल में। जैसे ऑक्टल में कोई नंबर दिया हुआ है 2438 बेस 8, बताइए मैंने क्या गलती करी है। गलती ये कि इसमें 8 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 0 से 7 तक ही सिम्बॉल्स है ना। तो कुछ और ले लूँ मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 5, ठीक। तो ये है हमारा ऑक्टल में नंबर, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप सबसे पहले इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। ऑक्टल है 3 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, तो 2 को लिख सकते हैं 010, 4 को लिख सकते हैं 100, 3 को लिख सकते हैं 011, 5 को लिख सकते हैं 101। ये बाइनरी में हो गया। अब आप क्या करिए, अब इसमें 4 का ग्रुप बनाइए और इसे राइट से शुरू करिए, राइट से 4 का ग्रुप बनाते जाएंगे। ये बना लिए। अब इनको मैं लिख सकता हूँ, ये 1101 क्या होता है, 1101 क्या होता है, तो 8 4 12 और 1 13, 13 मतलब डी। और फिर ये 3 0 और 1, तो मतलब ये तो 1 है, और 101 मतलब कि ये 5 है, तो 51D। तो यस, इसका आंसर आ गया 51D बेस 16। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज़, अभी तक हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ पे काम किया। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं तो हम किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं उसको भी समझिए। जैसे आप कोई भी नंबर सिस्टम की बात कर लें, जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने लिखा 25.23। अब इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। हम 25 को कैसे लिखते हैं, है ना। हम 25 को बाइनरी में कैसे करते हैं ये हमें आता है, क्योंकि इंटीजर पार्ट का बाइनरी करना हमें आता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट का बाइनरी कैसे करेंगे। तो इस सवाल को हमने 2 सवाल में ब्रेक कर लिया। 25 का बाइनरी कर लिया जो कि 11001 होता है,
और 0.23 का मुझे बाइनरी निकालना है। तो 0.23 का बाइनरी किस तरीके से निकालोगे आप ध्यान से देखना। आप 0.23 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 25 में 2 का डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पॉइंट के बाद की डिजिट्स में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 0.46। तो 0.46 अगर हुआ है ना, तो इंटीजर पार्ट 0 है, तो मैंने 0 लिख लिया। अब 0.46 में मल्टीप्लाई फिर 2 का करते हैं, तो ये हो जाता है 0. कितना हो गया 92, ठीक है 92। तो अभी भी इंटीजर पार्ट 0 ही है। फिर मैंने 0.92 में 2 का मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 9 9 18 और यहाँ पे 1.84 हो गया 1.84। तो इसमें इंटीजर पार्ट 1 आ गया, तो इसको 1 ले लिया। और यहाँ पे हमें हमेशा फ्रैक्शन ही लेना, फ्रैक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ और इंटीजर पार्ट क्या आ रहा है वो लेते जाओ। फ्रैक्शन में ऑलवेज आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का। तो यहाँ पे 0.84 का डबल आप कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 और 4 8 हो जाता है, 8 और 8 16 हो जाता है, एक कैरी हो जाता है, तो 1.68। ये 1 आपने ले लिया, 0.68 में फिर आप 2 का मल्टीप्लाई करो। ये कई बार ना नेवर एंडिंग हो जाता है, पर ठीक है अभी मैं इतना ही लिख लेता हूँ। ये हो जाता है पॉइंट के बाद 0 0, ये ऊपर से नीचे ही रीड करना क्योंकि ये इधर पे नेवर एंडिंग भी हो सकता है। तो 0 0 1 1 और आगे और भी हो सकता है। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो क्या आया, 25 को लिख रहे हैं 11001.0011 इस तरीके से। सो दिस इज़ आवर आंसर। मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं, कोई दूसरे नंबर सिस्टम की बात कर लें और उसमें हमें कन्वर्जन करना है। जैसे दो चीज़ें मेन देख लेते हैं हम लोग। ये डेसिमल को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ऐसे ही ऑक्टल को कैसे करेंगे और हेक्साडेसिमल को कैसे करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट। तो जैसे ऑक्टल में कोई नंबर ऑक्टल में दिया हुआ है, मैंने लिखा, देखो इंटीजर पार्ट की टेंशन मत लो, वो तो आपको आता है। 0 पॉइंट फ्रैक्शन वैल्यू की बात करता हूँ मैं, 53 बेस 8। अब यहाँ 0 की जगह ना कोई नंबर भी होता तो आप इंटीजर पार्ट का तो बाइनरी करना जानते हो, ये ऑक्टल है तो आपको वही करना है। 5 को क्या लिखना है, 3 बिट्स में लिखना है 101 और 3 को लिखना है 011, हो गया, ये बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है 2a पॉइंट B3, ये बेस 16 में, तो 2a का क्या करना है वो आपको अच्छे से मालूम है ना। 2a को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 2 को आप लिखते हो 0010 और a को लिखते हो 1010, ठीक है। और पॉइंट के बाद आप लिखते हो b, तो b क्या हो जाता है 1011 और 3 क्या हो जाता है 0011। बस ये हो गया आपका बेस 2 में कन्वर्ट। तो एनीथिंग बेस 2 में जाना बहुत इजी है। अब इसका उल्टा करना होगा तो वो भी इजी है, क्यों, क्योंकि इसी तरीके से तो ये कन्वर्ट होगा। जैसे मान लीजिए कुछ बाइनरी में दिया है तो उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या हेक्साडेसिमल में दिया है उसे आपको बाइनरी में दिया है उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यही सेम मेथड यूज़ करोगे। ऑक्टल में 3 बिट और हेक्साडेसिमल में 4 बिट। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। अगर आपको कोई बाइनरी में दे दे, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। बाइनरी में दे दे आपको कोई, जैसे आपको दे दिया 110.0101, ऐसा दे दिया, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। आप ये कहते हो कि 2 की पावर्स चलती हैं, 2 की पावर 0 1 2 ऐसे ही करते हो ना, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 और फिर 2 की पावर 0 तो आप लिखोगे नहीं क्योंकि वहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। पॉइंट के बाद भी 2 की पावर्स चलेंगी पर वो नेगेटिव में चलती है, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। तो 0 वाली टर्म तो लो मत, 1 वाली टर्म ले लो। तो 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -4। अब 2 की पावर -2 का मतलब होता है 1/2 स्क्वायर और 2 की पावर -4 का मतलब होता है 1/2 की पावर 4, ठीक। तो ये क्या है 1/4 है और ये क्या है 1/16 है। अब आपको 1/4 और 1/16 को करना पड़ेगा ऐड, और ऐड करने के लिए ये आ जाएगा 5/16।
5/16 को आपको सॉल्व करना है। बाकी इधर तो आपको मालूम है ये 5, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इधर तो 6 हो गया, इधर तो कोई दिक्कत नहीं, तो 6 पॉइंट समथिंग आने वाला है अभी। तो मैं पॉइंट के बाद की चीज़ बता देता हूँ। 6.1/4 आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आपने इसको दोनों को एलसीएम लेके ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 5/16। 5/16 को आपको सॉल्व करना है, 5/16 को सॉल्व करना है। तो अब इसको आपको डिवाइड करके करना आता है मेरे ख्याल से, वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 को 16 से आप डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है ना। वो जो वैल्यू आ रही है वही पॉइंट के बाद की चीज़ है। तो 16, एक 0 पॉइंट लगा लो तो यहाँ 50 हो जाएगा। 16 3 48 होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक 0 ले लो, है ना, एक 0 ले लो तो ये 20 है, तो 16 1 16 इस तरीके से आ गया। तो ये करीब आने वाला है 0.301। तो फाइनल आंसर 6.301, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ये ऑप्शन देख के आपको करना है, आपको एक्यूरेट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए हम इन सवालों को करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, खुद सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करना, जो सिखाया हुआ है उसके आधार पे आंसर आ जाए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा। आगे और भी सवाल हैं, सभी सवालों में इसी तरीके से करिएगा। बढ़िया पार्टिसिपेट करना, आंसर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपका आंसर क्या आया, ठीक है। फिर आप आगे वीडियो रिज्यूम करके आंसर मैच करना, सही हुआ कि गलत हुआ। लेकिन मेरे आंसर बताने के पहले आप कमेंट सेक्शन में कर देना ताकि आप चेंज ना करो। अब इस सवाल को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ ये कैसे करेंगे, और मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे इसको फास्ट किया जा सकता है। देखो, हमें हमेशा ना एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए इस बात को समझना है कि ये MCQ बेस्ड टेस्ट पेपर है, इसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं है, आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिल रहे, आपको फाइनल आंसर पे मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपको हमेशा 3 ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है, वो इजी होता है। तो ज़रूरी नहीं कि पूरा कन्वर्जन करें, आप थोड़ा सा कन्वर्जन करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 25 लिखा है, फिर पॉइंट लगाया, फिर 375 है। अब 25 बेस 10 में ना, तो 25 का बाइनरी हमको याद है, मान लो 11001 होता है। तो देखो कौन सा है 11001, तो हमें दिख रहा है कि केवल एक ये ऑप्शन दिख रहा है और ये ऑप्शन दिख रहा है। तो ए और डी में से कोई आंसर हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकते। तो हमने क्या किया, 2 ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 011, यहाँ पे दिख रहा है 101, तो यहाँ पे 0.375 है। इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो जब आप 2 से पहली बार मल्टीप्लाई करोगे, 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या 1 आ पाएगा रिमाइंडर? नहीं। आप देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 750 आ रहा है ना, ये 0.750 आ रहा है, तो यहाँ जो इंटीजर पार्ट है वो तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट के बाद जो पहली डिजिट है वो 0 आने वाली है। इसका मतलब सही आंसर क्या है, ये आया समझ में? हमें पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरीके से हम करेंगे, बहुत फास्ट हो सकता है ऐसे। एक और सवाल करते हैं, अगेन वीडियो को पॉज करिए, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। चलिए देखिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ। ये बेस 8 में दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट आपको बेस 16 में निकालना है। और मैंने आपको कहा था बेस 8 की कोई चीज़ को 16 बेस में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए और 3-3 बिट्स में आप चीज़ों को लिख लीजिए। तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 111, 1 को लिख सकते हैं 001, 2 को लिख सकते हैं 010, ये 2 को लिख सकते हैं 010, तो केवल 10 लिख लेता हूँ। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो 4-4 का पेयर बना लीजिए। ये 4 1 है, मतलब F हो जाएगा। ये 1, ये 8 हो गया, फिर ये 4 हो गया, तो 48F। तो 48F पीछे 0 लगाओ तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो ये 48F वाला एक ऑप्शन मेरे को मिल गया। फटाफट हो सकता है ये। चलिए एक और सवाल है, फटाफट कर दीजिए इसको भी। ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरा आंसर सुनिए। चलिए देखिए, अब इसका आंसर मैं बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले तो हम देखें कि क्या ये अलग अलग दिख रहे हैं। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 234 का कर लेता हूँ। 234 का शायद जल्दी हो जाएगा। और इसको देखें, नहीं इसको देखें तो ये ज़्यादा आसान है, इसमें ये दोनों सेम है। अगर आंसर इनमें से कोई हुआ तो हमें इसको देखना ही नहीं पड़ेगा, इसी से आंसर आ जाएगा। ये आपको ऑब्जर्व करना होता है ऑप्शंस देख के, जिससे कि फास्ट कर सके। तो फ्रैक्शन वैल्यू को मैं करके देख लेता हूँ। तो 0.125 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 0.250, ठीक है। तो
ज़ीरो आया शुरुआत में, है ना, ज़ीरो आ गया। फिर 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 0.5 हो जाता है, फिर ज़ीरो आ गया। मतलब 2 ज़ीरो आ रहे हैं, 2 ज़ीरो वाला ऑप्शन एक ही है, बस सी आंसर हो गया, ख़त्म। पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 2 ज़ीरो तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद 1 आएगा। तो ये जो लेफ्ट साइड है आपको देखने, हाँ नन ऑफ दीज होता तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती, इसलिए ये आंसर आ गया। आप अगर इस टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे तो आप टाइम पे नहीं कर पाएंगे, ये लिख के ले लीजिए। अगर आपको फास्ट करना है तो इन टेक्निक्स को डेवलप करना पड़ेगा। और कैसे डेवलप होगी? जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके पास जितना समय बचा है ना, इस तरह के क्वेश्चंस करिए। आपके पास टेस्ट पेपर्स होंगे, आई नो, तो आप उनको करिए। आप देखिए कि इस प्रैक्टिस के बाद आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी। आप इनफैक्ट सिर्फ कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सब में ऑप्शंस को देख के अप्रोच करो, तभी आप फास्ट कर पाओगे। पूरा सॉल्व करने पे जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक एक को अगर सॉल्व करोगे तो बहुत सारे सवाल तो देख भी नहीं पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए इस अप्रोच को सीखने की कोशिश करो। एक और सवाल देखते हैं, जल्दी से इसको भी कर दीजिए। बेस 10 में दिया हुआ है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, इसलिए हमको पूरा करना पड़ेगा इस बार, है ना। शॉर्टकट में काम नहीं चलेगा, पूरा करना पड़ेगा। तो बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बेस 8 में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सेम नंबर लिखा हुआ है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसको तो आप कर दीजिए रिजेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नन ऑफ दीज है, इसलिए हमें पूरा करना का लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। कोई नंबर की बेस 10 है, उसको मैं बेस 8 में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं बेस बढ़ा रहा हूं कि घटा रहा हूं? सोचो जरा। बेस 10 से टू 8 कर रहा हूं तो बेस घटा रहा हूं ना, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां आएगी ना, वो इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है। यूनिट में जैसे आप होता है ना, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो आपने क्या किया, यूनिट घटाई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे ही आप यहां पर बोल सकते हो कि बेस आपकी घट रही है, कम हो रही है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। तो ये नंबर से तो बड़ा ही आंसर आएगा। ये समझ में आया? इस नंबर से बड़ा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये तो छोटा दिख रहा है मेरे को, है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें सेम है ना, 6 डिजिट है, तो ये तो छोटा नंबर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर इसको देखो, अरे ये भी तो छोटा नंबर है, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए आंसर नन ऑफ दीज है। मैंने पूरा सॉल्व ही नहीं किया है। आप समझ रहे हो? ये अप्रोच को डेवलप करो, वरना कन्वर्जन तो मैंने आपको सिखाई दिया है, वो तो आप कर ही लोगे। पर पूरे मेथड पे जाने से पहले आप जरा दूसरी अप्रोच लगा के देखा करो। एक और सवाल करते हैं, चलिए। ये भी सब आए हुए सवाल हैं और हम इसी तरीके से फास्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स D4? D4 हेक्साडेसिमल में होगा ऑब्वियसली, है ना। नहीं भी लिखा तो भी आप समझ सकते हो, बेस 16 ही होगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, आप ये सब्ट्रैक्ट करके बताओगे कि इसके बराबर D4 किस में आ रहा है। हाँ सब, अब सब कुछ बेस 16 में हो रहा है, सारे कैलकुलेशन बेस 16 में हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लगेगी आपको। तो कोई भी एक करके देखते हैं हम लोग। जैसे 4E में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5B। अब एक चीज़ बताओ, ये 5 लिखे होने का मतलब ये डिजिट बड़ी है ना इससे, तो आप छोटे में से बड़े को घटाओगे तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा ना, यस और नो। इसलिए ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, D4 नहीं आ सकता। बड़े में से ही छोटे को घटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब ये 14E में से 7 है, हाँ ये हो सकता है। 15C में से 6D, ये हो सकता है। 1E4 में से A7, ये सब, ये तीनों तो हो सकते हैं, है ना, क्योंकि बड़े में से ही छोटे को घटा रहे हैं। तो ज़रा अब 14E में से 7A को घटाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन आपको थोड़ा दिक्कत देगा, तो मैं आपको इसमें एक सिंपल अप्रोच बताता हूँ। देखो क्या करो, ये सब्ट्रैक्ट करके अगर मान लो 4D आने वाला है, D4 आने वाला है, मान लो ये सब्ट्रैक्ट करने से D4 आने वाला है, तो ये जो D4 है, ये अगर मैं 7A में जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा। अरे सब्ट्रैक्शन करना डिफिकल्ट लग रहा है तो एडिशन करना तो ईजी है ना। मतलब आप क्या करो, 7A में D4 ऐड करके देख लो, क्या 14E आ रहा है? देख लेते हैं। A में 4 ऐड कर लो, पहले तो A में 4 ऐड कर लो, तो B C D E, बिल्कुल सही, E आ रहा है, ठीक। और कुछ कैरी तो हुआ नहीं, 7 और D को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो D के बाद हम 7 ऐड कर रहे हैं, देखो E F 0 1
2 3 4, 7 ऐड कर लिया, 4 आ रहा है, ठीक है, और 1 कैरी, यस 14 ही आ गया, इसका मतलब ये सही है। आया समझ में? तो हमें इस तरह से टेक्निक सवाल पे डिपेंड करता है, ये आप थ्योरी में कभी नहीं पढ़ सकते। इसीलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा टेक्निक आपकी डेवलप होगी। आप अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी में थोड़ा ना ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, क्योंकि ये तो सिचुएशनल है और हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग सिचुएशन आ सकती है। तो वो अप्रोच डेवलप करने के लिए बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस में करने होते हैं। तो इसीलिए अब मैं बोलता हूँ कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के सोचो हाँ मेरे को चीज़ समझ में आ गई, इतना सफिशिएंट नहीं है। आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है सवालों के हिसाब से। चलिए एक और करते हैं। अरे ये मैंने लिख के रखा हुआ है सॉल्यूशन, इसको हटा देता हूँ और आप लोग पहले ट्राई करिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक, ये भी सवाल आया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, 43x और 43 की बेस x है और y3 की बेस 8 है, ये दोनों बराबर हैं। वेयर x एंड y आर अननोन, द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं ये पता लगाना है हमको। चलो देखो, सबसे पहले तो 43x को हम लिख कैसे सकते हैं इसको समझिए। ये बेस है x, तो इसका मतलब 4 में x की पावर 1 का मल्टीप्लाई है और 3 में x की पावर 0 का मल्टीप्लाई है, यही मतलब हुआ ना इसका। और ये बराबर आ रहा है किसके, y3 बेस 8 के, मतलब y का मल्टीप्लाई 8 के साथ 8 की पावर 1 और 3 का मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 के साथ। तो ये हो जाता है 4x प्लस 3 और ये हो जाता है 8y प्लस 3। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, x बराबर 2y। यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल गया कि जो भी y की वैल्यू होगी उससे डबल x की वैल्यू होगी। तो एक और चीज़ ध्यान में रखो, अगर बेस x है 43 की तो x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी तो नहीं हो सकती ना, मतलब x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी तो नहीं हो सकती ना। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बेस इसकी 4 होगी तो 0 से 3 तक ही सिंबल हो सकते हैं ना। तो x की वैल्यू डेफिनेटली 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, बेस 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है। अच्छा, अगर इस बात को हम समझ लें तो x की पॉसिबल वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और y की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि बेस 8 है तो y की वैल्यू 7 या 7 से छोटी होगी, y की वैल्यू 8 से छोटी होने वाली है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई भी डिजिट 7 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक। तो y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, y की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, अगर मैं y की वैल्यू रख लेता हूँ 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, पर x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती ना, क्योंकि x की वैल्यू 4 से बड़ी चाहिए मुझे, तो ये तो नहीं हो सकता। y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, बट x की वैल्यू मुझे 4 से बड़ी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। y की वैल्यू अगर 3 है, 3 2 6, तो x की वैल्यू 6 है, क्या ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 8 हो सकती है, हाँ ये भी हो सकता है। और y की वैल्यू अगर 5 है तो x की वैल्यू 10 हो सकती है, हाँ मतलब इन दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। y की वैल्यू अगर 6 है तो ये 12 होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। y की वैल्यू अगर 7 है तो x की वैल्यू 14 हो जाएगी, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, y की वैल्यू 7 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो y की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, मतलब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 5। दिस इज द आंसर, गॉट इट। चलिए एक और हम लोग सवाल देखते हैं, अगेन इसका भी आंसर लिखा हुआ है मैंने, तो इसको भी हटाता हूँ और अब आप इसको सॉल्व करिए और बताइए। और ये बहुत सिंपल सा सवाल है, करिए। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, इसी अप्रोच के साथ हमें इसको करना रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, 3 नंबर्स दिए हुए हैं और ये तीनों इक्वल है, तो आपको R1 और R2 की वैल्यू बतानी है। तो 235 की बेस R1 है, तो आप लिखोगे 2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू R1 प्लस 5, ये बराबर है किसके, 565 के, 565 बेस 10 के। तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू मतलब 500
है ना, 500 लिख दो, और बेसिकली हमने सबको बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया ना, तो इसको लिखे रहने दो, 565 ही लिखे रहने दो, 565, ठीक। और ये 5 इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो 560 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू R1 प्लस 5 तो मैंने उधर पहुंचा दिया, तो ये बन जाएगा 560। एक तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। दूसरी, मैं इन दोनों को लेता हूँ और इससे क्या हो जाएगा, 1 इंटू R1 का R2 का क्यूब, है ना, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, सीधे लिख देता हूँ R2 का क्यूब, प्लस 0 से किसी का मल्टीप्लाई होगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ R2 से, और फिर 5 ऐड कर लेता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू 565। तो ये 5 उधर जाएगा तो ये 560 हो जाएगा, और इसको लिख रहा हूँ R2 क्यूब प्लस 6R2, ठीक है। मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है, दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। इससे मैं R1 और R2 की वैल्यू निकालने वाला हूँ, ठीक है ना। इससे मैं R1 और R2 की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो सिंपली आप सेटिस्फाई करके अब बता सकते हो, जैसे R1 की वैल्यू क्या रखूँ यहाँ पर कि 560 आ जाए, रख के देख लो, 8 रख के देख लो, रख के देखो, इस जगह पर 8 रख के देखो, R1 की जगह 8 रख के देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 2 128 प्लस 3 8 24, क्या ये 560 आ रहा है? नहीं, ये 560 नहीं आ रहा है, तो R1 की वैल्यू 8 नहीं हो सकती, ठीक है। अब R1 की जगह मैं 16 रख के देखता हूँ, R1 की जगह 16 रख के देखो, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 256 ना, 256 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 256 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाता है, 512 प्लस 3 इंटू 16 दैट इज 48, दिस इज 560। ये बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब R1 की वैल्यू 16 है। अब R1 की वैल्यू 16 या तो इस ऑप्शन में दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है। अब मुझे निकालना पड़ेगा R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू 8 यहाँ पे रख के देखो, इस वाले एक्सप्रेशन में 8 रख के देखो, तो ये 8 का क्यूब हो रहा है, तो 8 8 64 इंटू 8 करो तो 512, तो 512 प्लस 6 इंटू 8, 6 8 48, और ये दोनों का सम 560 आ रहा है, बिल्कुल। तो इसकी वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, बी वाला। एक और सवाल करते हैं। अगेन मैंने इसका आंसर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन हटा देता हूँ मैं, और इस सवाल को भी करिए। चलिए, ये भी पहले आया हुआ सवाल है, सिंपल है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे हम। देखिए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 224 बेस आर 13 बेस आर का स्क्वायर, ठीक, ऐसा ही। इसको सॉल्व करते हैं, 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4 इक्वल्स टू 13 के बेस r है ना, तो 13 को लिख सकते हैं r प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस 2 3 6r प्लस 9, और ये है 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4, ये 4 को उधर ले जाएंगे, है ना, ये आर स्क्वायर को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूँ, आर स्क्वायर और माइनस 4r और इसमें माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, r माइनस 5 और r प्लस 1, यस, हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। अब r की वैल्यू या तो 5 होगी या फिर r की वैल्यू माइनस 1 होगी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये r की वैल्यू 5 होगी, तो ये 5 आंसर है। एक और सवाल करेंगे, अगेन इसका भी मैंने आंसर लिख के रखा हुआ है, इसको हटा दीजिए और अब आप इसको सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसमें पूछा है रेडिक्स मतलब बेस बतानी है आपको। द रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स, मतलब ये इक्वेशन सही है, आपको बेस बतानी है, तो हमको पता करना है कि इसका बेस क्या है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसकी बेस r है, तो हमें r की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो देखिए, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3r स्क्वायर प्लस 3 r
प्लस 2 अपॉन 2 इंटू आर प्लस 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन आर, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए आप। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1, और आर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे 2 बचेगा तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस r प्लस 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये r में से सब्ट्रैक्ट होगा 6r, तो 5r बचेगा, और 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा 2 तो वो तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा r माइनस 5, तो r की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो इसका आंसर आना चाहिए 5। सिंपल, बस हो गए। आज के लिए इतने ही थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे और ये सॉल्यूशन की अप्रोच भी समझ में आ रही होगी। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। कमेंट करिए कैसे लग रहे हैं और इससे आपको हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही। जो भी आपको बातें लिखनी है कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को शेयर भी करिए। निमसेट के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।